तो एट लास्ट तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ पहली सीढ़ी पार की है। रिले के 3 लैप्स तो हो गए, अब लास्ट लैप। टू अमेरिका। हाँ, टू अ डॉक्टर। डॉक्टर मानव वोरा will be at your service. मानव, मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारी खुशी यहाँ से लेकर वहाँ दूर होराइजन तक फैली हुई है। राजेश ने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उसने हम दोनों को उसकी बेस्ट विशेस दी है। वो आज अमेरिका जा रहा है 4-5 दिनों के लिए। उसे पता चल गया हम दोनों के बारे में? क्या? तुमने भी कहा ना कि उसने हमें बेस्ट विशेस दी है। तो मुझे क्या पता चल गया है? यही कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सच? तुमने तो अभी कुछ देर पहले मुझे कहा था कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, आई लव यू मानव। मैंने राजेश को बताया। दिल तोड़ दिया बेचारे को। क्यों? तुम्हें नहीं लगता मनीषा ही लव्स यू? पता नहीं। चल मनीषा, कर सकते हैं। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, और किसी दिन। तुम जाओ, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी मानव। चल ना, घर पे कुछ बहाना बना देना। क्या बहाना? वो मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो ना। क्या पढ़ रहे हो आप? स्टोरी बुक। ये स्टोरी बुक नहीं है बेबी, ये तो फिल्म मैगजीन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, मम्मा अभी चेंज करके आती है। हाँ, फिर आपको होमवर्क भी कराना है, पापा ने तो कराया नहीं होगा। कैसे हो जान बेटा? I missed you so much बेटा। अरे जहान, यार होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने बेटा? क्या करते हो तुम यार? तुम्हारी माँ व्हाट अ सरप्राइज भाई। अरे व्हाट अ सरप्राइज। मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ। हाँ? अरे माँ भाई आ गया। और कैसा है? बढ़िया। पैरी पड़ा माँ, मुझे लगता है कि मुझे देख के कोई खुश नहीं हुआ। सब लोग सरप्राइज ही हो रहे हैं। चुप कर, तूने तो कहा था सुबह फोन करके कंफर्म करेगा आ जा रहा है कल। अरे आ गए, यही बहुत बड़ी बात है पुत्र। खुश रहे, जिंदा रहे। चलो भैया, घर का बड़ा बेटा आ गया। भगवान आ गया भैया, भगवान आ गया। हमारा मत कर यार। रश्मि गौरव आए। पता है मानव की स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई है, आज ही रिजल्ट आया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कहाँ है वो? बस अभी आता ही होगा। हाय गौरव भैया, वेलकम होम। हाउ आर यू काजल? फाइन फाइन। ए पुत्र रश्मि, शर्मा क्यों रही है? आजा 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 आजा। रश्मि भाभी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। हे मानव, कांग्रेचुलेशंस। गौरव भैया, बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। कैसा है? मैं देखूं आप कैसे हो। बिल्कुल। ली। हमें भी खिला दे। ला। हेलो गौरव भैया, लॉन्ग टाइम नो सी। हाय मनीषा, हाउ आर यू? ग्रेट। मम्मी पापा जी, इस बार आप लोग भी तैयारी कर लो। आप दोनों और रश्मि इस बार मेरे साथ चल रहे हैं। क्या प्यारी जगह टेलू, बिल्कुल जन्नत है। हाँ बे, ये तो नर्क है। अरे प्रणव, इनफैक्ट तुझे भी वहां पे एक ट्रिप मारनी चाहिए। वहां के जो लोकल्स हैं ना मम्मी जी, वो इतनी प्यारी प्यारी चीजें मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये तो फैमिली गेट टुगेदर यू मस्ट कम देयर। ठीक है, सी यू। एक यहाँ पे रेडी लगा रहा हूँ, उसके बाद गली गली खिलौने। अरे डॉक्टर मानव वोरा, जरा यहाँ भी तवज्जो दो। आप ऑफिस से साथ क्यों नहीं लाए उसे? साथ ही था, वो बीच रास्ते में उतर गई ये कहकर कि कुछ कपड़े खरीदने हैं। आप भी ना बस। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो। जब उसका ऑफिस में फोन भी आ गया था फिर भी आप। बाबा, राजेश का फोन तो नहीं आया ना? नहीं, क्या बात है? इतना हाफ क्यों रही हो? 1 घंटा आईएसडी पर। क्या बक रही हो? वो आपका लाडला राजेश 1 घंटा आईएसडी पर उसने मेरा दिमाग चाट लिया। मैंने उसे इतनी मुश्किल से समझाया कि मैं घर पहुंचती हूँ, मुझे वहां फोन कर लेना। कपड़े क्या खरीदने थे? वो लीवाइस शोरूम गई थी, वहां सेल चल रहा था, पर वहां मैं पहुंची और मेरे साइज की जीन्स ही खत्म हो गई। और ये बात मैंने राजेश को बताई। बस
अब देखना जब वो वापस आएगा ना 1 डजन जीन्स लेकर आएगा। राजेश ने तुझे कुछ बताया? बस बकवास की बातें कर रहा था। 1-2 बार मैंने काम की बात भी करनी चाहिए। मैंने बोला कि कैसे पटेल हो, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो। अरे उसने अपने पिताजी से कुछ बात की? किस बारे में? नहीं, वो ऐसे ही अपने पिताजी से कुछ बात करके बताने वाला था मुझे। हाँ तो आप ही पूछ लो उससे। तू क्यों नहीं पूछ सकती? वो किसी को पूछने का मौका दे तब ना। राजधानी डबल फास्ट के एक्सप्रेस में बात किया जा रहा था। बहुत प्यार करता है ना तुमसे। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि जैसा भी है अच्छा लड़का है राजेश। बस ये बात आपने उसके मुंह पर बता दी होगी, इसलिए हवा में उड़ रहा है वो। प्यार में ऐसा ही होता है ना? उसी का होगा। हेलो हाय, राजेश हियर। राजेश, तू आ गया है तो बहुत चैन सा महसूस हो रहा है। पापा जी की तबीयत कैसी है माँ? इस महीने चेकअप करवाया उनका? कहाँ मानते ही नहीं है, वही पुरानी जिद, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है चेकअप की। पापा जी भी बहुत जिद्दी हैं। इस बार मैं खुद जबरदस्ती उन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। माँ, मैंने इनफैक्ट प्रणव से कहा भी था कि याद से पापा जी को चेकअप के लिए लेके जाए। प्रणव, वो तो बस अपनी परेशानी में इतना फंसा हुआ है कि। उसकी दुकान का क्या हुआ? दुकान का तो कुछ हुआ नहीं अब तक, सारी डील ही बोगस थी। क्या मतलब? सॉरी माँ, मैं बताना तो नहीं चाह रही थी अभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी बता ही देती गौरव को। हुआ क्या है? वो प्रणव ने एडवांस दिया था ना दुकान का, वो दुकान का मालिक एडवांस लेके गायब है। लेकिन माँ, ये डील तो मनीषा के किसी रिश्तेदार ने करवाई थी, है ना? रवीन भाई, जीजा उसका। मैं गई थी उससे मिलने, 1 नंबर का चोटा है। और क्या होगा? आखिर दामाद किसका है? प्रणव का तो क्या हाल है मैं बता ही नहीं सकती। मैंने कल समझाया था उसे, काजल से ही लड़के बैठ गया। माँ, अगर फ्रॉड केस है तो फिर आप लोग पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? वही सोच रहा है अब। मैं बात करता हूँ प्रणव से। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई हमारी मेहनती कमाई को लेके भाग जाएगा। माँ, मैं तो कहता हूँ वो प्रवीण भाई भी इसमें इन्वॉल्व होगा। देखना अब बेटा, तू कुछ दिनों के लिए आया और ये सबकी मुसीबतें सॉल्व करने बैठ जा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं तो मानव का भी पूरा पेपर वर्क करके जाऊंगा। स्टेट जा रहा है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन्हें कंप्लीट करना होता है। मानव कितना खुश लग रहा था ना आज। और ये मनीषा भी अभी तक यहाँ पर आती है? उन दोनों को पता चल गया, तो बट बेचारे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। अब उनकी तो कोई गलती नहीं है ना। गलती उन लोगों की, और क्या। अच्छा है एक्चुअली मानव यहाँ से दूर जा रहा था। इट्स वेरी गुड। अरे माँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस राह पे मुसीबत हो उस राह पे चलना ही क्यों? बेटा, हम ये बात नहीं कह सकते। तेरे हिसाब से देखा जाए तो हम तो दुश्मन की ही गली में रहते हैं। राजेश, वाकई you've become my guardian angel. चलो कुछ तो बना तुम्हारा। मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। I was just dying to talk to you. क्या टाइमिंग है तुम्हारी फोन कॉल की। मैंने अभी कहा कि राजेश का फोन आने वाला है और बस वहां तुम्हारा फोन बजा। मनीषा, पिछले 3 मिनट में 3 बार मुझे ये बात कह चुकी हो तुम। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे किस मुसीबत से बचाया है। वैसे मैंने माँ पापा को कन्विंस तो कर दिया था, लेकिन माँ को तो तुम जानते हो ना। I know, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। What do you mean? काश तुम मुझे भी एक झूठ बोलती। मैं क्या करती राजेश? वो मुझे जबरदस्ती घर ले गया। I couldn't have refused him. He was so happy. मैं पास हो गया वाली स्माइल was all over his face. So he's leaving for America for sure. हाँ, his dream has come true. और तुम क्या करोगी? मुझे क्या करना है? क्या तुम उसका इंतजार करोगी? Hey, Manisha, where are you?
राजेश, मैं ये भी नहीं जानती कि मानव और मेरा रिश्ता क्या है। How can you say that? Manisha, how can you get into a relationship without knowing? अगर तुम मेरी जगह होते ना तब समझते। मैं तुम्हारी जगह ही हूँ मनीषा। क्या? तुम यही कहना चाहती हो ना that if I were in love like you, हाँ। then I am too. लगता है 2-3 दिन में मैं ही राजेश को फोन कर दूं। फोन तो उसे करना चाहिए आपको। सुशीला, अगर मैंने फोन कर दिया तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। प्रवीण भाई को तो आपने कभी फोन नहीं किया। अरे वो ही खुद मालिक हैं, उनको मैं मालिक कैसे बनाऊंगा? आप राजेश के पिता से बात क्यों नहीं करते? यही सोच रहा था मैं। एक बार उनसे बात हो जाए तो हम सगाई की तारीख भी फिक्स कर सकते हैं। हुएम कहती थी शादी हम यहां से नहीं करेंगे। तो क्या अमेरिका जाकर करेंगे? चलो बेटी की बारात लेकर चलते हैं। नहीं, मेरा मतलब है इस घर से शादी नहीं करेंगे। सुशीला, मन से इस वहम को निकाल दो। किसी की नजर लगते देर नहीं लगती है। अरे जब तक मीठी की शादी का वक्त आएगा उससे पहले ही मैं इन पड़ोसियों को उनकी औकात दिखा दूंगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, क्यों बेकार के इस झमेले में पड़े। मिट्टी की शादी हम क्यों ना गांव में बापू के घर से करा दें। बापू की भी तो यही इच्छा है ना कि मिट्टी की शादी वहीं से हो। चलो ऐसा ही कुछ करते हैं। वैसे भी हमारे लिए आखिरी काम होगा, उसके बाद तो हम दोनों बस निश्चिंत हो जाएंगे। वक्त गुजरने में कहाँ देर लगती है। मानो कल हमारी शादी थी और आज हम अपनी दूसरी बेटी की शादी के बारे में सोच रहे हैं। सब श्रीनाथ जी की कृपा है। रश्मि, इतने दिनों तक जहान के बगैर वहां रह लोगी तुम? अगर मैं यहाँ तुम्हारे बिना इतने दिनों तक रह सकती हूँ तो गौरव, एक और जहान ले आए आप अपनी जिंदगी में भी। लक्ष्मी, वहां पर लेटे लेटे मैं अक्सर ये सोचा करता था, हम लोग अब प्लान कर सकते हैं। और मानव अब यूएस से चला जाएगा तो वैसे भी इस घर में एक बच्चा कम हो जाएगा। गौरव भैया, ओ आई एम सो सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आना। आजा बैठ। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे बैठ ना, कॉफी पिएगी? नहीं थैंक्स। और तुम पियोगे? नहीं, कोई खास इच्छा तो नहीं हो रही। चलो ठीक है, फिर मैं जरा देखती हूँ क्या काम है। अच्छा रश्मि, हाँ? मैं कुछ किताबें वापस लाया था, उन्हें निकाल के कबोर्ड में लगा दो प्लीज। हाँ ठीक है, बैठ। माँ ने बताया मुझे कितने अच्छे खासे प्लान्स बनाए थे। दुकान होगी, घर के पास भी। कुछ बिगड़ा नहीं है काजल। प्रणव को तुम कम मत समझो, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है गौरव भैया। हार ना मानने में कोई बड़ाई नहीं होती। इस जिद में नुकसान आप अपना ही करते हैं। देखो, तुम पैसों की चिंता मत करो, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। उन्हें तो मैं कब की भूल भी चुकी हूँ। भूलने की जरूरत नहीं है काजल, अरे मेहनत की कमाई है। और देखो, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना तो प्रणव तो चिढ़ेगा ही। इनडायरेक्टली तुम उसे यह एहसास दिला रही हो कि उसने जानबूझ के गलती की है। अरे उसने थोड़ी ना ठगा है किसी को। हफ्ते भर से प्रणव दुकान नहीं आया। 1 महीने से हमें कोई ऑर्डर भी नहीं मिला। मैं कुछ सामान मंगवाना चाहती हूँ लेकिन एडवांस नहीं दे सकती। काजल, हम एक परिवार हैं। अगर तुम मुझे कहने में हिचकिचाओगी या... नहीं गौरव भैया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वक्त बेवक्त के लिए तो थोड़ा बहुत मैंने भी बचा कर रखा हुआ है।
प्लीज प्रणव से बात कीजिए ना। मैं प्रणव को खुद पर भरोसा खोते हुए नहीं देख सकती। अच्छा हो तू नीचे आ गया। आज चाय मैंने बनाई है सबके लिए, बहुत बढ़िया चाय बनी है, तेरे लिए भी लाता हूं। गौरव भैया, आजकल कुछ ज्यादा ही सज गए आप। क्या कहा? कुछ नहीं। अबे मैं बिगड़ा हुआ कब था? हाँ, बहुत ज्यादा बोलने लगा है तो। अभी तुझे सिर्फ स्कॉलरशिप मिली है, डॉक्टर नहीं बनाया, तो समझा? हाँ, एटलीस्ट बनने की उम्मीद तो नजर आ रही है। तो इस बात पे गौरव चाय, कोई ऐसी वैसी चाय नहीं जो मिल जाए आए बाएं, सिर्फ स्पेशल गौरव चाय। मानव का मान बढ़ाए ताकि वो गौरव पाए। क्या बात की है यार मानव तूने। पता है ये हमारा फैमिली बिजनेस भी बन सकता है। देख, मैं चाय बनाऊंगा, तू एडवर्टाइजिंग करना, और प्रणव को दुकान लगाकर उस पर बिठा देते हैं उसको बेचने के लिए। क्या धंधा होगा यार। प्रणव भैया क्या दुकान चलाएंगे, वो तो खुद अपनी दुकान नहीं चला पा रहे। नई दुकान खरीदो। डोंट से दैट मानव। बिजनेस में ऐसा होता है, उसकी जगह अगर तू या मैं होता तो पता नहीं क्या करते। बिजनेस करने के लिए जिगर चाहिए होता है। ये आपको लगता है कि इस सब में प्रवीण भाई का हाथ है? मुझे लगता है नहीं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है। आई एम 100% श्योर। मैं मनीषा से बात करूं? चाय वाकई अच्छी बनी है। मानव तू सब कुछ जानता है, मैं नहीं चाहता कि मनीषा इस सब में इन्वॉल्व हो। I'll talk to her. वो कम समझदार नहीं है, बड़े स्टाइल से पूछ लेगी अगर प्रवीण भाई ने कोई बदमाशी करी है तो। आई एम श्योर, पर रहने दे। इनफैक्ट तू भी इस सब में इन्वॉल्व मत हो, इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। और मुझे ये बता कि तूने कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि नहीं? किस लिए? अबे यार तू स्टेट जा रहा है, जाओ नहीं। पहले तो मुझे स्कॉलरशिप की डिटेल्स दिखा, फिर कुछ एक दिनों के बाद हम लोग किसी अच्छे से ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि स्टेट्स का कौन सी लेन का चीपेस्ट फेयर हमें मिलेगा। इतनी जल्दी क्या भैया, अभी बहुत टाइम है। तू श्योर है ना कि तू जाना चाहता है? आई मीन तू इंटरेस्टेड तो है ना? कोई शक? काफी लाइटली ले रहा है तू सब बातों को। वो तो लूंगा ही। क्यों? आप जो हैं। Hooray! It's a holly holly day, Sunday, Sunday, holly holly day. Hooray! Hooray! It's a holly holly day. Ta da da ta 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 da ta 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 da ta ta. Sunday. यार सुबह सुबह संडे को भी कोई फोन करता है। हेलो मानव, हाय मैन, कांग्रेट्स। थैंक्स जस। थैंक्स। बच्चू हमसे बच के नहीं जा सकते। अपने पास होने की खुशी में तुमने तो पार्टी दी नहीं, इसलिए हमने सोचा हम ही दे दें। इसलिए आज अभी इसी वक्त सब यहाँ आ रहे हैं। आज संडे है जस। एग्जैक्टली, हम तो आज ही फ्री हैं भैया। भाई ऐसा है ना, तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया, भूल गए, लेकिन हमारा तो भी पूरा 1 साल बचा हुआ है। कल से फिर वही बोरिंग क्लासेस। अलमीद आ रही है। हाय जालिम, ये क्या पूछ डाला। काश अगर वो यहाँ होती, या फिर हम सब पंजाब में। मनीषा को फोन किया? ऑफ कोर्स। आ रही है? 100%। ग्रेट। बाबा मैं जाऊं? कहाँ? वो मैंने आपको कहा था ना, जस का फोन अभी आया था। हाँ हाँ, उसने तुम्हें बुलाया है गेट टुगेदर। किस खुशी में? रवि वो मानव है ना, उसे स्कॉलरशिप मिल गई, वो अमेरिका जा रहा है। मनीषा तुम्हें पता है ना? आकाश, उसने मुझसे पूछा है। लेकिन बाबा प्लीज, मैंने आपको प्रॉमिस दिया है ना, और मेरे बाकी दोस्त भी आ रहे हैं। ये गेट टुगेदर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आफ्टर ऑल वी हैव टू कांग्रेचुलेट अ फ्रेंड। अ फ्रेंड और द फ्रेंड? आकाश, व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल माय डे? देखो मनीषा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी परमिशन दे दी है। अब ये तुम्हारी
चतुराई है या प्यार है या ओबीडियंस, जो तुम फिर से पूछ रही हो ये मैं नहीं जानता। मैं खूब जानता हूं। जाओ मनीषा, जाने से पहले मैंने तुम्हें क्यों अलाउ किया है वो भी समझ लो। तुमने सिर्फ मुझे ही प्रॉमिस नहीं दिया बल्कि किसी और को भी कुछ प्रॉमिस किया है। हाँ, माना कि तुमने थोड़ा वक्त मांगा है डिसीजन पर आने के लिए, फिर भी मैंने तुम्हारे प्रॉमिस पर पूरा विश्वास रखा है और उसे जुबान भी दी है। अगर आपने राजेश को जुबान दे दिया है तो इसे वहां जाने देने का मतलब? मैं बाप हूं आकाश, मैं जल्लाद नहीं हूं। अगर मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी इज्जत करूं। जाओ बेटा। आकाश, अपनी बात मनवाने के दो तरीके होते हैं। एक बिजनेसमैन हो ना तुम, टेबल पर डील फिक्स होते वक्त या तो सामने वाली पार्टी के सभी रास्ते बंद करके अपनी शर्तों पर कबूल करवाया जाता है या तो फिर कॉम्प्रोमाइज होता है। मिठी बेटी है आपकी, इसीलिए उसके सारे रास्ते बंद कर दें, उससे अच्छा तो यह है कि हम उसका गला घोंट दें। देखो, मीठी को कैसे हैंडल करना मैं जानता हूं। अभी तक हमने उसके आंसू देखे हैं, जब वो मेरे आंसू देखेगी सुशीला उसके पंख मत काटो, उसे उठने दो। पर हाँ, उसके पैरों में बंधी हुई डोरी अपने हाथ में रखना।